वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर ताक कर निशाने। कहा कि लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो इसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकले। अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, चाहे ये पैसे बांटें या कीमे के नान खिलाएं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। धमकी भी दे दी कि जितने मर्जी जल्द से करवा ले, अगर कानून तोड़ा तो जेल में होंगे और जेल VIP नहीं आम कैदियों वाली होगी। नवाज शरीफ पर वार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि काबीना में नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शीरी मज़ारी तक के आंसू निकल आए। लंदन जाते ही दूसरा नवाज शरीफ निकल आया। हमारे वज़ीर के भाई और उनके तर्जुमान ने ख़ुमैनी से मिला दिया। कहाँ ख़ुमैनी, कहाँ निहारी खाने वाला। डाकू के इत्तेहाद ने FATF की कानून साजी में हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऑपोजिशन का मसला जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो वो खुद हैं। वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आए हैं। जिस दिन ऑपोजिशन को NRO मिला, पाकिस्तान की तबाही होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें पाक फौज से कोई मसला नहीं, क्योंकि ISI को पता है वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नवाज शरीफ को इसलिए मसला है कि ISI को उनकी हर चोरी का पता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितना पैसा चोरी किया है, इसीलिए नवाज शरीफ ने DG ISI का इस्तीफा मांगने वाली बात खामोशी से सुनी। पाक फौज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करने वाले भारत का एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को पाक फौज को सियासत में और सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करप्शन को देखना फौज का काम नहीं होता, इसके लिए इदारे मौजूद हैं। फौज एक जमात की नहीं, पूरे मुल्क की होती है। जिस तरह इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन में खड़ा किया गया, माजी में नहीं हुआ। हर इदारे को अपने दायरे में रहना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का इमरान खान को जवाब। कहा उनको तारीख का पता ही नहीं। आयतुल्लाह खुमैनी ने जलावतन रहकर शाह ईरान के खिलाफ ज्यादा बेहतर जद्दोजहद की। अभी मरियम नवाज यहाँ हैं तो उनकी टांगे कांप रही हैं। मरियम नवाज से उनकी जान निकलती है। नवाज शरीफ आ गए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये सिर्फ ऊपर की ड्रामेबाजी है। ये चाहते ही नहीं कि नवाज शरीफ वापस आए। जब इनकी सियासी जान निकालनी होगी तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं। पार्टी ने दो टोक कह दिया है कि इलाज करवा कर ही वापस आएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब, अवाम के घबराने का वक्त खत्म, आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तंज। कहा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। वो रहनुमा बड़ा हैरान हुआ कि खातून के भाइयों ने उसे क्यों मारा। के बाद पीपल्स पार्टी भी असेंबली से इस्तीफे देने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफे दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जेल जाने को तैयार हैं। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। इमरान खान अपनी सियासी बयानबाजी दुरुस्त करें। इदारे किसी जमात के नहीं, हर पाकिस्तानी के होते हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए तो इसका खमियाजा इस हुकूमत और इसके सहूलतकारों को भुगतना पड़ेगा। आयरलैंड से मुतालिक वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को तस्दीक आमेज करार दे दिया। नहीं, बिल्कुल खबरदार, एब्सोल्युटली नॉट। ये ऐसे हो नहीं सकता। मैं इनसे मिलेंगा भी नहीं। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कई दहाइयों से सिंध पर डाकू मुसल्लत हैं। सिंध के आवाम जानते हैं कि असल नाअहल कौन है। पीपल्स पार्टी नाअहल होने के साथ साथ करप्ट भी है। बंडल आइलैंड के मामले को हमेशा से सियासत की नज़र किया गया। कोरोना, सैलाब और कराची के कचरे समेत हर मसले पर पीपल्स पार्टी ने सियासत की।
पीपल्स पार्टी ने कसम उठा रखी है कि मुल्क की तरक्की का कोई काम ना खुद करेंगे ना करने देंगे। पीडीएम की छतरी तले ठगों के टोले से घबराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख किया जाए। नैब ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। लिखा कि नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैकलिस्ट किया जाए। नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए इंटरपोल से भी राबता करने की दरख्वास्त। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की बज़ेर इश्तिहार तलबी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ 24 नवंबर को बज़रिया इश्तिहार इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत ने अखबार में इश्तिहार के लिए 60,000 रुपये बतौर अखराजात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिए। वफाकी काबीना ने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले 7 अफराद के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में डाला जा चुका है। हमारा मैंडेट वापस करो। और सर मैंडेट से कर लागे ना, करें कानून तो बना के लागे ना। नहीं, कानून कहाँ है यहाँ? ये बदमाशी तेरी, मेरी बदमाशी है। चल जा। लौटे ठा। नहीं अच्छा नहीं लगता ये लौटे ठा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने पार्टी से निकाले गए अपने साथी जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में मियां जलील शरकपुरी की आमद पर नून लीग अरकान का एहतजाज। जलील शरकपुरी को ऐवान में जाने से भी रोका। जलील शरकपुरी ने अपने साथ होने वाले सलूक के खिलाफ स्पीकर के पास दरख्वास्त जमा करवा दी। नून लीग के अरकान ने मौलाना गयासुद्दीन को भी ऐवान से निकाल दिया। उस्मा बुखारी का कहना है कि फैसल न्याजी ने नून लीग की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मौलाना गयासुद्दीन, जलील शरकपुरी, फैसल न्याजी और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। आलमी दहशतगर्दी में भारत सरे फहरिस्त है। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत में मोदी ने हिंदू नेशनलिज्म को फरोग दिया। गुज़िश्ता बरस श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके, 2017 में न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले, साल नौ पर तुर्की में क्लब हमले की मनसूबाबंदी में भारतीय हाथ मुलविस होना इंतहाई परेशान कुन है। काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलविस थे। दाइश ने भारत में मौजूद अपने दहशतगर्द ग्रुप्स का ऐलान भी किया था। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मुलविस है। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा है। नोटिस ना लिया गया तो इसके दूरअस असरात होंगे। हिंदुस्तान की अपने इंटरनल फेलियर्स को एक्शनलाइज करने की साजिश ने उसको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी लपेट में ले सकता है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी माजी में इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामी को बैरूनी बनाने की साजिश कर रहा है। इस साजिश ने भारत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां किसी भी वक्त ये लावा खित्ते की सिक्योरिटी को लपेट में ले सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतालिक भारत का मुनाफिकाना चेहरा खुलकर सामने आ गया। भारत इस वक्त दुनिया का दहशतगर्द मुल्क जाना और पहचाना जा रहा है। हकीकत ये है कि रॉ भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और फौज पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है। भारत ने पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पीटीआई हुकाम के मुताबिक टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए कई नोटिस दिए गए, वार्निंग्स भी दी गई। तहम टिकटॉक गैर मयारी और गैर अखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। पीटीआई के मुताबिक जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा तब तक इन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। चारसदा में 2.5 साल की बच्ची को किसने दरिंदगी का निशाना बनाया? पुलिस की तफ्तीश में अब तक कुछ सामने ना आ सका। मजीद 7 अफराद के पकड़े जाने के बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 15 हो गई।
मुलजिमान में बच्ची के रिश्तेदार भी शामिल। पुलिस का मुलजिम के बालों के नमूने मिलने का दावा। बच्ची की डीएनए रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। 4 सदा में 2.5 साला ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ पेशावर और 4 सदा में एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की मकतूल बच्ची के घर आमद। बताया वज़ीर आज़म शिकायत सेल ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। सरबराह माहौलियाती जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी कहते हैं कि स्मॉग से कोरोना में इजाफे का खदशा है। लाहौर में स्मॉग वाले मकामात पर स्मॉग टावर लगा रहे हैं। जो काश्तकार फसल की बाकियात तल्फ करने के लिए मशीन इस्तेमाल नहीं करेगा उस पर मुकदमा बनेगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से धुआं पंजाब में आता है। भारत को इस इकदाम से रोकने के लिए खत लिखेंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ गई। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज 10 रुपये और मुर्गी 9 रुपये किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बगावत के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की 21 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में जेल में हैं। गुजरावाला में जलसे के लिए स्टेडियम की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर शहर, कस्बे और देहात की यकसा तरक्की के लिए पायदार इक़दाम किए गए हैं। कोई इलाका तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा। सख्त माली डिसिप्लिन पर कारबंद हैं। वज़ीर आला पंजाब की विफाकी वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर मियां साहब अपने बयानिए में मुखलिस हैं तो असेंबली से इस्तीफे दें। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। मियां साहब बैकडोर राबते कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची से कश्मीर तक जो हशर कर रखा है वो सबके सामने है। जो कायदे आज़म के सबसे बड़े राइवल थे गांधी, उन्हें कहा जिना इज़ इनकरप्टेबल। हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास भी एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके बारे में आम तासुर है कि इमरान खान इज़ इनकरप्टेबल। चेयरमैन इंसाफ लॉयर्स फोरम बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान को कायदे आज़म जैसी खुसूसियात का हामिल करार दे दिया। कहा इमरान खान को करप्शन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में अली जफर का कई बार हवाला दिया, खिराज तहसीन भी पेश किया। मैं आपको भी अली जफर इस फंक्शन का आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने। FPCCI की सदर अंजुम निसार ने कहा है कि एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम है। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 210 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बात स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।